दैनिक जागरण की खबर के अनुसार घरेलू जिंस बाजार में महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार अतिरिक्त मात्रा में गेहूं बेचने की रणनीति अपना सकती है। गेहूं के टेंडर का आधार मूल्य भी एमएसपी के आसपास रह सकता है। खाद्य उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव उपायों पर काम कर रही है। चालू सप्ताह में ही दूसरे चरण वाले गेहूं के टेंडर खुल सकते हैं। गोदामों में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक होने का फायदा सरकार उठा सकती है। इस बाबत सरकारी स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। नई फसल वाले गेहूं का खरीद सीजन 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसके बावजूद गेहूं निर्यात का फैसला न होने की बड़ी वजह घरेलू बाजार में खाद्य उत्पादों की महंगाई है। कीमतों को घटने के बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। गेहूं के पहले चरण टेंडर का आधार मूल्य वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग था, लेकिन 22 राज्यों के लिए आधार मूल्य 2,350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जबकि लागत मूल्य 2,654 रुपये है, जिसमें खरीद मूल्य, भंडारण, ढुलाई और अन्य खर्च शामिल हैं। महंगाई थामने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह जिंस बाजार में कुल 9 लाख टन से अधिक का गेहूं बेचा था, जिसके लिए लगभग 1200 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने आवेदन किया था। जबकि सरकार ने खुले बाजार की बिक्री योजना OMSS के तहत कुल 30 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया है और इसी में से 5 लाख टन गेहूं की बिक्री सरकारी और सहकारी एजेंसियों के मार्फत किया जाना है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में हुई बिक्री के बावजूद जिंस बाजार में गेहूं के दामों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। FCI से गेहूं उठाने को लेकर अपेक्षा से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान आए। FCI के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को कुल 1,26 लाख टन गेहूं का स्टॉक होगा, जबकि बफर मानक 74 लाख टन का है। घरेलू जिंस बाजार में गेहूं का स्टॉक कम होने की आशंका की वजह से कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ रही हैं। इसी के मद्देनजर बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। चालू रबी सीजन में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के शानदार होने का अनुमान है और सभी की नजरें मार्च के तापमान पर होगी। पिछले वर्ष इसी सीजन के दौरान कड़ी धूप और गर्म हवाओं के चलते गेहूं की पैदावार पर विपरीत असर पड़ा था। 6 से 10% तक उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की भारी मांग थी। लगभग 80 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे भी हो चुके थे। घरेलू बाजार में कीमतें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोले जाने लगी थी और सरकार ने इसी वजह से गेहूं निर्यात से कदम वापस खींच लिए थे, जबकि उस समय गेहूं की सरकारी खरीद चल रही थी। गेहूं की सरकारी खरीद में 57% तक की कमी दर्ज की गई थी।